आजकल के जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, उन्हें बाहर का ही खाना पसंद आता है और वो सिंपल तरीके से घर में बने हुए खाना को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सिंपल तरीके से आप उन्हें बनाकर दाल चावल दे दो या फिर रोटी सब्जी दे दो तो वो खुश होकर के नहीं खाते हैं। और मैं अपनी बेटी के लिए रोटी बनाई थी। मैंने उसे बोला कि चलो रोटी सब्जी खा लो, तो वो बोलती है नहीं मम्मा, मैं रोटी सब्जी तो आज नहीं खाऊंगी। तो मैं उसके लिए जब रोटी बनाई ना, तो इसमें घी मैंने लगा दिया था। तो देखिए, घी ठंडे होने के बाद बिल्कुल रोटी में जा कर के चिपक चुके हैं। रोटी जो है ना, एक दूसरे में चिपक गई है। तो चलिए, मैं सोचती हूँ कि रोटी से उसके लिए कौन सी ऐसी हेल्दी रेसिपी बनाऊं जिसे वो खा करके खुश भी हो जाए और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए, मैं यहाँ पे रोटी को निकाल ली हूँ। एक प्लेट में यहाँ पे रोटी को मैं डाल लेती हूँ। तो चलिए, इसे जब तक मैं साइड में रख देती हूँ, इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है। तो मेरे पास उबले हुए आलू भी पड़े थे। मैंने दिन में ही आलू को बॉईल किया था, तो उसमें से मैंने 3 आलू निकाल करके रख लिए थे। तो इसके छिलके को हमें हटा लेना है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सब्जियाँ भी ले ली है। तो सब्जी आप अपने मन मुताबिक कोई सी भी ले सकते हैं और सभी सब्जियों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और फिर गाजर ले लिया है, कैरेट और फिर मैंने ओनियन ले लिया है। तो कैप्सिकम को हमें यहाँ पे ग्रेट करके लेना है। आप चाहे तो बारीक बारीक इसे चॉप भी कर सकते हैं। कैप्सिकम को, ओनियन को और यहाँ पे कैरेट को, मैं तीनों चीज़ों को ग्रेट करके लूँगी। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी और मेरी वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगेगा तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रेट कर ले रही हूँ। यहाँ पे आलू को भी हमें यहाँ पे ग्रेट करके ही लेना है। अगर आप मैसर की मदद से चाहें तो मैश करके भी आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैन में हमें डाल लेना है 1 छोटे चम्मच तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएंगे तो ½ टी स्पून हमें यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स डाल लेने हैं, सरसों के दाने। अब मैं यहाँ पे कड़ी के पत्ते भी डाल ले रही हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे कड़ी के पत्ते भी डाल ले रही हूँ। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। आपके बच्चे अगर तीखा पसंद करते हो तो आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक बारीक चॉप करके हरी मिर्च भी डाल लीजिएगा। इसमें मैं सारी सब्जियों को डाल ले रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बस भून लूँगी। चलिए, इस तरह से हमें भून करके ले लेना है। उसके बाद स्वाद के अनुसार हमें यहाँ पे नमक डाल देना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिएगा। ½ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और फिर मैं थोड़ी सी यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी डाल दी हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर के जगह पे चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट और भून लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे चाट मसाला डाल देना है, ½ टी स्पून। चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी का बहुत ही अच्छा और चटपटा स्वाद आएगा। तो चाट मसाला या फिर आप ड्राई मैंगो पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए, मैं इसे 2 से 3 मिनट और भून ले रही हूँ। और इस तरह से जगह अगर आपके घर में रोटी कभी भी बच जाए या फिर आप गर्मा गर्म रोटी बना करके भी बच्चों के लंच बॉक्स में इस हेल्दी सी रेसिपी को आप डाल सकते हैं। आपके बच्चे जो है ना, लंच पूरा फिनिश करके आएंगे। और मेरी बेटी को तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई दोस्तों, और मैं भी उसे खिला कर ना इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसके पेट में ढेर सारी सब्जी डाल दी। अलग से वो सब्जी वगैरह खाने में थोड़ा परेशान करती है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रोटी को ले लेना है। देखें, तो इस तरह से एक रोटी हमें लेना है। उसके ऊपर में हमें टोमेटो केचप लगा देना है। तो चलिए, मैं टोमेटो केचप को यहाँ पे स्प्रेड कर ले रही हूँ। हमारे बच्चों को तो ये सब चीज़ तो बहुत ही पसंद आती है दोस्तों। बच्चों को बिल्कुल इसी तरह का खाना पसंद आता है। उसके ऊपर से मैं यहाँ पे मेयोनीज भी लगा ले रही हूँ। तो चलिए, मैं इसे भी स्प्रेड करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे आलू की जो स्टफिंग मैंने बना करके तैयार की है, मसाले जो भुने थे, उसे भी मैं इस पर डाल करके, भरपूर मात्रा में डालिएगा आलू और सब्जी की पूरी तरह से क्वांटिटी, और डाल करके अच्छी तरह से रोटी के ऊपर में हमें फैला लेना है। अब दूसरी रोटी हमें ले लेनी है। उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा मेयोनीज लगा लेना है, और मेयोनीज लगाकर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। बिल्कुल अच्छे से फैला लीजिएगा। अगर इस रेसिपी को बनाइएगा दोस्तों तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर के खाएंगे, और आप भी उसे खिला करके बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारी सब्जी की क्वांटिटी मैंने ली है। तो चलिए, अब इस तरह से मैं केचप 1 चम्मच यहाँ पे भी डाल दे रही हूँ, और इसे भी मैं फैला ले रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से फैला करके अब मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। तो ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है, और उसे भी मैंने यहाँ पे डाल करके अब रोटी को, जिसमें हमने सॉस लगाया था केचप वगैरह, उसे पलटकर ऊपर से कवर करके हल्के हाथों से हमें यहाँ पे इसे प्रेस दे देना है। चलिए, मैं इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से दबा दे रही हूँ। देखिए,
अब क्या करना है, एक कोई भी पैन ले लेना है। आप कोई भी तवा ले सकते हैं, नॉर्मल तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रिल पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हमें घी या बटर कुछ भी लगा लेना है और अच्छी तरह से इसे फैला लेना है। चलिए, अब इसके ऊपर हमें डाल लेना है रोटी को। गैस के फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम रखिएगा। मीडियम लो फ्लेम पे हल्के हाथों से इसे प्रेस देते हुए हमें इसे सेकना है। बिल्कुल क्रिस्पी कीजिएगा। चलिए, मैं इसे पलट ले रही हूँ। देखिए, अब मैं इसका थोड़ा सा डिज़ाइन उभारने के लिए, ये जो ग्रिल पैन है ना, इसका थोड़ा सा रोटी के ऊपर डिज़ाइन आ जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे खलबट्टे ले लिए हैं। उसे दबा करके इस तरह से प्लेट के ऊपर रख दिया है, प्लेट ऊपर से, और हल्के से हाथों से प्रेस दे दूँगी। देखिए, इससे है ना कि ये दूसरी साइड भी, दोनों साइड से इसी तरह से सेम प्रोसेस करना है। इससे डिज़ाइन जो है ना थोड़ी सी निकल करके सामने आती है और बच्चों को ये डिज़ाइन वाली चीज़ें और भी ज़्यादा पसंद आती है। पर कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल तवा पे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। चलिए, अब मैं इसे पलटकर आपको इसकी डिज़ाइन दिखाती हूँ। देखिए, सैंडविच से ये कम नहीं लगती है और सबसे खास बात है कि बिना ब्रेड के ये हेल्दी सी रेसिपी हमारी बन करके तैयार हो जाती है। देखिए, पास से देख रहे हैं दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से उभर करके इस ग्रिल की डिज़ाइन आई है। तो चलिए, मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से बची हुई रोटियों को भी मैं सेक लूँगी। तो चलिए, इसकी चीज़ देखिए कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। पिज़्ज़ा, सैंडविच सब इसके सामने फ़ेल हो जाएगा दोस्तों, और पिज़्ज़ा वगैरह तो हेल्दी होती नहीं है। तो मेरे इस हेल्दी तरीके से आप भी अपने बच्चों के लिए ये रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे मैं रोटी पिज़्ज़ा कहूँ या फिर मैं रोटी सैंडविच कहूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ज़रा भी मत कीजिएगा। ऊपर से मैंने थोड़े से यहाँ पे डाल दिए हैं नमकीन वाले सेब। आप चाहें तो बारीक प्याज भी डाल सकते हैं चॉप करके, और टोमेटो भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, सुपर टेस्टी रोटी की हमारी हेल्दी सी रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।